एएसएम लिस्ट में टोटल 14 कंपनियों को डाला गया है, वहीं 66 कंपनियों को राहत दी गई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एएसएम लिस्ट और सर्किट लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो पहले सर्किट लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। बीएसई की तरफ से जारी लिस्ट है, 20 मई से इफेक्टिव मानी जाएगी। इसमें टोटल 6 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। एस्ट्रॉन मल्टीब्रेन लिमिटेड की प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है और कंटेंट रेवे लिमिटेड की 5% हुआ है। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। कामतगिरी फैशन लिमिटेड, एलई लेवोर लिमिटेड, सुपेरियर फाइन लीज लिमिटेड, इन सारी कंपनियों की प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट अब 5% कर दिया गया है। लिस्ट में टोटल 7 कंपनियां डाली गई हैं। अकॉर्ड ट्रांसफार्मर्स एंड स्विच गियर लिमिटेड, बालाजी अमाइंस लिमिटेड, इंस्पायरेसिस सॉल्यूशंस लिमिटेड, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड और राणे होल्डिंग्स वेल्स इंडिया लिमिटेड, वर्कमैट्स, क्यो2 क्लाउड सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसके अलावा BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं टोटल 61 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इनके नाम हैं अजंता सोया लिमिटेड, अल्फा लैबोरेटरीज लिमिटेड, अनमोल इंडिया लिमिटेड, अनुरूप पैकेजिंग, एपटेक लिमिटेड, अर्चित ऑर्गेनिसिस लिमिटेड, आशापुरी गोल्ड ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्ट्रल लैबोरेटरीज लिमिटेड, एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अवाफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, वीसी पावर कंट्रोल, बजाज स्टील इंडस्ट्रीज और भगीराधा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। सिटी कैम इंडिया लिमिटेड, डायनेमिक केबल्स लिमिटेड, यूफोरिया इन्फोटेक, एक्सोकॉम टेली सिस्टम्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। गेम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड, जेनिस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड और हरक्यूलस इन्वेस्टमेंट HLV लिमिटेड, IFL एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इंटीग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, जैसनाथ ऑर्गोकेम लिमिटेड, कल्याण कैपिटल लिमिटेड, कैलटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, ख्याति ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड, कीमिया बायोसाइंस लिमिटेड, लोबल लीजर लिमिटेड और मर्केंटिल वेंचर्स लिमिटेड, माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मिलेनियम ऑनलाइन सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड, मेर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नीतू योशी लिमिटेड के अलावा न्यूजेन केमिकल्स लिमिटेड, नोवा एग्रीटेक लिमिटेड, पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड, परमानेंट माइग्रेंट लिमिटेड, क्विक हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, राजू इंजीनियर्स लिमिटेड, रमा विजन लिमिटेड, रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर रूपक एंड कंपनी लिमिटेड, श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। इसके अलावा सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टकॉम सिस्टम्स, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स, सुतलेज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तंबोली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिटेक लिमिटेड, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड, बकरांगी लिमिटेड, वाल प्लास टेक्नोलॉजी लिमिटेड, वेनस पाइप्स ट्यूब्स लिमिटेड, वेनियो फ्लैक्स लिमिटेड, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड, जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। ये 61 कंपनियां जो हैं ये 20 मई से इफेक्टिव मानी जाएंगी, यानी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर मानी जाएंगी। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 7 कंपनियों को डाला गया है। एपिस इंडिया लिमिटेड, धनलक्ष्मी कोटेक्स लिमिटेड, डिग्गी मल्टी ट्रेड लिमिटेड, हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड, R&D डेनिम्स लिमिटेड, सर्वोत्तम फाइनवेस्ट लिमिटेड और सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। वहीं टोटल 5 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं, जिनके नाम हैं एस्पेरा पैथलैब डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड, एनवायरो इलेक्ट्रोडाइंस लिमिटेड, हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुपेरियर फाइनलीज लिमिटेड और तिलक वेंचर्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। हालांकि सारी कंपनियां किसी न किसी दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। फ्रेमवर्क यानी ईएसएम फ्रेमवर्क में टोटल 7 कंपनियां डाली गई हैं। इनके नाम हैं अंतरिक्ष इंडस्ट्री लिमिटेड, अरितास विनाल लिमिटेड, एस्पेरा पैथलैब एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड, एनवायर
इलेक्ट्रोडाइन लिमिटेड, हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सांघवी ब्रांड्स लिमिटेड, तिलक वेंचर्स लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम फ्रेमवर्क में डाली गई हैं जो 20 मई से इफेक्टिव मानी जाएगी। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। तो ये ईएसएम लिस्ट, ईएसएम फ्रेमवर्क और सर्किट लिमिट में क्या अपडेट था उसके बारे में हमने बात की। कुछ कंपनियों में खबरें आई हैं, उन पे हमने अलग से वीडियो बनाया है जो मार्केट बंद होने के बाद उनमें खबरें देखने को मिली है। 9:15 बजे ये कंपनियां फोकस में रह सकती हैं, तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।